बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लक्की भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ई कबीले के शीछांग सिटी के ई कबीले की एक बहुत खूबसूरत झील के ऊपर। तो ये मेरे साथ जो मोहतरमा खड़ी हैं, ये इनकी बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगा, ज़रूर सुनाऊंगा अपने इस व्लॉग में। देखते रहें लक्की भाई पाकिस्तानी। नाजरीन, मैं आपको ये सारी कहानी बहुत आसान अल्फाज में समझाने जा रहा हूँ। ये ई कबीला चाइना का, यूँ आप समझ लें कि ये बलोच कबीला है हमारे पाकिस्तान का। तो बलोच कबीले के अंदर छोटे छोटे जो आगे कबाइल हैं, जो छोटी उनकी बरादरियां हैं, सब कास्ट हैं, वो यहाँ पे आपको सारी समझ आएंगी कि यहाँ एक साइड पे वो दरिया के एक साइड के ऊपर हमारे दश्ती बैठे हुए हैं, दूसरे साइड के ऊपर कोई गुरमानी बैठे हुए हैं, फिर दुरानी बैठे हुए हैं, फिर कुछ लोंड बलोच बैठे हुए हैं, फिर बालाचानी, कुछ इस तरीके से ये सारे मुख्तलिफ स्मॉल कबीले यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये इस वक्त जिस कबीले में मैं खड़ा हूँ, ये इनका बहुत ही पढ़ा लिखा कबीला माना जाता था तब, और पूरे इस शीछांग सिटी के अंदर जो ज़्यादातर पढ़े लिखे वर्कर्स होते थे वो इस कबीले के होते थे। इन बलोचों ने या इन ई कबाइल के लोगों ने पढ़ाई को बहुत प्रेफर किया था, और बहुत दूर दूर से जो लोग होते थे, जो सरदारों के बच्चे या कुछ उनके वडेरों के बच्चे, वो यहाँ पे उस वक्त बजरिया बोट पढ़ने के लिए आते होते थे। तो ये मैंने आपको बहुत आसानी से और आसान अल्फाज में ये सारी कहानी सुनाई है कि फ़िशिंग का बहुत बड़ा हब है। यहाँ से फ़िश पकड़ के चाइना के डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट सिटीज़ में भेजी जाती है, और लोग अब यहाँ पे सिर्फ टूरिज़म के लिए आते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये इसके चारों तरफ पे पहाड़ हैं और दरमियान में झील है। बिल्कुल जिस तरह हमारे आप चले जाएं तो बालाकोट नहीं, प्याला झील जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आलमोस्ट वो करीब पड़ती है नारान के, आई थिंक, मैं भूल तो नहीं रहा, तो वहाँ पे वो प्याला झील है बिल्कुल, यानी साइडों पे पहाड़ हैं और दरमियान में वो प्याला नुमा झील है। बिल्कुल ये उसी तरह की अल्लाह ताला की नेमत इन लोगों को मिली थी। तब के हालात और थे, लेकिन अब इन्होंने इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं, और इसको टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए इस पॉइंट का शीछांग सिटी में बहुत अहम किरदार है। यहाँ पे जब कश्तियाँ डेक पे लगा के पुराने वक्तों में भी, तो यहाँ पे लोग आते थे और इस जगह पे ये फ़िशिंग का कारोबार होता था, मार्केट होती थी बहुत बड़ी, और यहाँ से इस पूरे इलाके के आगे गांव में या शहर में, देहात में दाखिल हो जाते थे। तो ये इनका एंट्रेंस गेट होता है। यहाँ तकरीबन 28 इस तरह के ये स्मॉल टाउन्स हैं, शॉर्ट विलेजेस हैं, स्मॉल विलेजेस हैं जिसको कह लें। तो हर जो विलेज है उसका तकरीबन सेम नक्शा है बिल्डिंग का, एंट्रेंस गेट का, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो उनके ये कारीगरी में है, कि जिससे थोड़ा सा पता लगता है कि ये फ़र्क है हमारे और दूसरे कबीले के इंजीनियर्स में। तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क रखा जाता था ताकि लोग देखें और पहचानें कि ये कौन से कबीले से या कौन से घराने से इसका ताल्लुक़ है। कबीला तो एक ही था लेकिन घराने मुख्तलिफ थे। ये गांव उस वक्त के सबसे अमीर घरानों में से एक गांव होता था। इन गांव वालों ने बहुत जगह पे ये स्टैचूज़ बना के रखे हुए हैं। ये दरमियान वाला स्टैचू नहीं है, साइडों वाले दोनों आपको स्टैचू नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी मेहनत से और ख़ूबसूरती से बहुत ज़्यादा स्टैचूज़ बने हुए हैं। आपको मैं ये दिखाता हूँ। इन गाँव वालों का, यानी यूँ कह लें कि जो अट्रैक्शन थी अपनी तरफ वो ज़्यादा थी बाकियों की निस्बत, क्योंकि इन लोगों के पास चार आने ज़्यादा थे और इन लोगों के पास पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे। तो ये लोग कोशिश करते थे कि हमारे पास कुछ डिफरेंट हो। जैसे आज के दौर में भी लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा घर सबसे खूबसूरत नज़र आना चाहिए। तो ये
ये देखें, इन्होंने ये फिशिंग करते हुए भी लोगों को दिखाया है। यार ये कमाल है, इस तरह के स्टैचूज़ बने हुए हैं और ये दिखाया हुआ है कि ये चाइनीज़ इस गेम को ये इस इलाके के लोग भी पसंद करते थे। तो ये देखें, गेम्स को भी एक्टिव किया हुआ है। उसके अलावा ये खूबसूरती है गांव की। हेलो, हाय। तो ये सारी चीज़ें इस गांव को मुनफरिद बनाती थी इन सारे जितने भी इर्द गिर्द के कबाइल हैं उन सब से, कि ये गांव एक किस्म का वडेरा होता था, वडेरा गांव होता था। तो ये वो वाला गांव है। तो यहाँ पे लोग रश भी ज़्यादा है और अगर आप नेट पे सर्च करें तो इस गांव का नाम सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। शीचंग सिटी के अंदर के फेमस सीनिक स्पॉट्स, तो शीचंग का ये स्मॉल विलेज बहुत ज़्यादा टॉप पे आता है। ये जैसे ही 12 बजे हैं, होटलों के ऊपर रश पड़ गया है, खाने के लिए लोग भागे जा रहे हैं। ये चाइनीज़ लोगों की एक इतनी अच्छी आदत है कि ये टाइम टेबल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और ख़ास तौर पे खाने के टाइम को तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि शाम का खाना ये 6 से 8 बजे के बीच में और दिन का खाना 12 बजे से 2 बजे के बीच में लाजमी खा लेते हैं। इस गांव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया गया है, फ़रोग़ भी दिया गया है कि ये देखें आप, यहाँ पे सीगल्स वगैरह बहुत होती हैं इस झील के ऊपर। वो मछलियाँ खाने आते थे, बाद में लोगों ने उसको फीड वगैरह भी करवाना शुरू किया परिंदों को, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीगल्स होते हैं। शाम के वक्त ये सीगल नज़र आते हैं। अभी इस वक्त तो खैर धूप भी है और नहीं है। तो ये है कि ये आप देखें, गांव के अंदर उन्होंने खूबसूरती बनाने के लिए ये फव्वारे वगैरह लगाए हुए हैं। ये अब इस गांव की तरफ जाने वाला रास्ता है जनाब। ये सीढ़ियाँ बना दी हैं, ऊपर से ऊपर आप अपना चढ़ते जाएं और ये सारी जो अपनी इस एरिए की ई कबीले की जो आबादी है वो उनके घर ऊपर हैं। तो उनको ये इतना खूबसूरत एक रास्ता बना के दे दिया है कि वो यहाँ से जाएं और अपने अपने घरों में दाखिल हो जाएं। बहुत खूबसूरत। अब ये इनके गांव हैं इस तरह का, तो मैं समझता हूँ न्यूयॉर्क का मैनहट्टन भी नहीं होगा जिस तरीके के इनके ये जो गांव हैं, जो इन्होंने अपने हिस्ट्री को बचाने के लिए और लोगों को ये दिखाया है कि यार ये हमारे पुरखों की जगह थी, तो हमने उसको इस तरीके से टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। तो ये देखें, ये सारी साइकिलें यहाँ रेंट पे मिलती हैं, आप ले लें। वैसे इस गांव में मुझे थोड़ी सी तंगी हुई है कि मैं नहीं ले सका, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी अब चल के थकावट महसूस हो रही है। ले जी, खाने का टाइम था, हमने भी जो है फुल सैर हो के ये मछली खाई है और आलू खाए हैं और उसके बाद ये ज़बरदस्त बोतल जो पी है और साथ में चिकन के टिक्का बोटी खाई है। सिर्फ चिकन टिक्का बोटी हमें डाउटेड है कि हलाल है या नहीं, लेकिन ये है कि खा ली है अब। तो बाकी ये देखें, अब चाइनीज़ खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और खाने में बहुत यार ये मज़ा कराते हैं। बहुत अच्छा इनका न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाना होता है और उसके अलावा हाइजेनिक और मज़ेदार। मैंने आज इनको स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि भाईजान मिर्चें कम डालनी हैं, तो इस वजह से मिर्चें इन्होंने बहुत थोड़ी डाली हैं। ये यहाँ पे खाना तैयार हो रहा है। ये आ गई मिर्च मसाला जात। ये लो जी, ये हैं चाइनीज़ डिशेस। वाओ, ले जी, ये मून लाइट एंड रोमांस टाउन इसका नाम है। इसकी सैर हमने आपको करवाई है। ये पढ़ा लिखा एक विलेज है जो कि इस पूरे ई कबीले के अंदर से सबसे प्रोमिनेंट था और इसका नाम है मून लाइट एंड रोमांस विलेज। तो ये छोटे विलेजेस हैं जहाँ पे फ़िशिंग वगैरह होती है और बाकी चीज़ें मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाई हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से
शीछंग के किसी और सीनिक पॉइंट पे। देखते रहें लकी भाई पाकिस्तानी, मेरे साथ रहें और चाइना की ब्यूटी एक्सप्लोर करें, क्योंकि वाओ चाइना वाओ।